प्रेम शुक्ला जी, आपने सुना, जवाब दीजिए सर। भारत 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 नहीं सुनाई पड़ता है, मोदी 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 सुनाई पड़ता है और ये कांग्रेस को खलता है सर, बुरा लगता है। देखिए, संकट इनका है कि भारत का अगर अमेरिका से रिश्तों में माधुर्य आता है तो चीन को मिर्ची लगना समझ में आती है, पाकिस्तान का दुखी होना समझ में आता है। लेकिन भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस बात को लेकर इतनी छिछली स्तर की बातें करे, यह ना तो हमारे इस पैनल में बैठे विशेषज्ञों की समझ में आएगा और संभवतः रोमाना जी आपकी भी समझ में नहीं आया होगा। आपने प्रश्न पूछ लिया तो अजय उपाध्याय जी ने आपको गोदी मीडिया कह दिया। अगर इनसे कोई प्रश्न पूछ ले तो वो मीडिया गोदी हो जाता है, अगर कोई प्रश्न पूछ ले तो जो है वो विशेषज्ञों की विशेषज्ञता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। लेकिन मुद्दे की बात है कि ये वैदेशिक नीति जो होती है वो सातत्य होता है, उसकी किसी एक सरकार में ही नीतियां पूरी तरह से परिवर्तित नहीं होती हैं। तो निश्चित तौर पर भारत और अमेरिका का आज जो रिश्तों का माधुर्य है, यह जो विश्वास निर्मित हुआ है, ये एक बड़ा कालखंड उसमें लगा है। और उस कालखंड में जब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हुई हैं तो उस पर आपको हल्की बातें नहीं करनी चाहिए। हमको घरेलू राजनीति के लिए बहुत सारे अवसर हैं। अब आप मणिपुर का आप बात करें कि मणिपुर में चूंकि इस समय वहां अस्थिरता है, इसलिए मोदी जी को वहां इवेंट करने नहीं जाना चाहिए। इनकी बातचीत का या कांग्रेस के हैंडल से किए गए ट्वीट का कुल लेखांकन है। आप मुझे बताइए, हमने कश्मीर में पूरे 3 दशकों तक अस्थिरता रही, पंजाब में 2 दशकों तक अस्थिरता रही। इसका मतलब क्या था कि पंजाब अस्थिरता, इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी विदेश दौरे नहीं करती, श्रीमान राजीव गांधी विदेश दौरों पर नहीं जाते, श्री नरसिंह राव विदेश दौरों पर नहीं जाते जी। अब जो है कश्मीर में अस्थिरता थी, इसलिए भारत का कोई प्रधानमंत्री किसी भी विदेश दौरे पर नहीं जाता, किसी भी सशक्त राष्ट्र के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। ये क्या तर्क हुआ? मुझे लगता है कि बड़े बढ़िया तरीके से यहाँ पर प्रेम शुक्ला जी आपने अपनी बात रखी है और ये जवाब जो आपने दिया है इस पर अगर कुछ कहना चाहेंगे उपाध्याय जी तो मैं आऊंगी आपके पास। लेकिन उससे पहले जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे कि साहब अमेरिका जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोदी 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 होता है, भारत 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 नहीं होता है। वोरा सर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विदेश जाते हैं और वहां मोदी 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 होता है तो भारत और मोदी को अलग करके देखा जा सकता है क्या सर? मोदी जो है वो देश के प्रधानमंत्री और जाहिर सी बात है मोदी 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 अगर हो रहा है तो ये तो भारत ही की जयकारा है ना। मैं आपको इसका जवाब वो मैसेज पढ़ देता हूं जी, जो एक अमेरिकन सेनेटर मेरे बहुत मित्र हैं, अभी तक तो मैं न्यूयॉर्क में था और उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा है इंग्लिश में। मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा बिकॉज़ इट्स अ कॉन्फिडेंशियल मैसेज। हिंदी में उसका अनुवाद कर देता हूँ, जितना कर सकता हूँ करता हूँ। बोले, एम्बेसडर दीपक, यू वर राइट, इट्स मैजिक, इट्स द मोदी मैजिक इन अमेरिका। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ कि भारत की छवि इतनी ऊंची हो गई है और जो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी, नेचुरली उनकी भी छवि बहुत ऊपर है बिकॉज पूरी दुनिया में अब उन्हें एक स्टेट्समैन के तौर पे देखा जाता है। ये बात आप बड़ी कह रहे हैं सर, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि वाकई में दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय नेताओं में उनका शुमार होता है। और अनिल जी, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि कूटनीति की जब बात की जाती है तो फिर पर्सनल केमिस्ट्री अगर नेताओं में क्लिक करती है तो फिर वो जो द्विपक्षीय रिश्ते होते हैं दो देशों के, उसमें कितने बड़े मुद्दों को सुलझाने में अहम साबित हो सकती है। सर जरा इसको भी बयां कर दीजिए ताकि समझ सके लोग क्यों जरूरी है मोदी 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 होना भी दुनिया भर में। अनिल सर। देखिए, ऐसा है कि कोई भी ऑब्जेक्टिवली भी कोई आदमी अगर देखेगा तो वो इस बात को जरूर मानेगा कि मोदी जी में एक अजीब तरह का ऐसा चार्म है जिससे उनकी जो नेता लोग हैं दुनिया के, पब्लिक की बात छोड़िए, जो नेता लोग हैं दुनिया के, उनके साथ उनकी काफ़ी एक आत्मीयता हो जाती है। लोग बड़ा पसंद करते हैं इस बात, और ये मैंने देखा है कई बार। एक्चुअली मैं जॉर्डन में जब एम्बेसडर था वहाँ के लोग भी ये बोलते थे कि भाई हमारे यहाँ ऐसा प्रधानमंत्री हो जाता। तो ये एक चीज़ ऐसी है कि आज लीडर तो लीडर होता है ना, तो जिस भी तरह की बात करें, और जो आज डिप्लोमेसी होती है आज की डेट में वो काफ़ी बदल चुकी है। और डिप्लोमेसी आज की डेट में टॉप लेवल पे, लीडर्स के लेवल पे होती है। तो बड़ी से बड़ी चीज़ें जो हैं डिस्कस हो जाती हैं वन ऑन वन मीटिंग्स के बीच में, जिसको तहत बोलते हैं हम लोग। तो ये मेरा मानना है कि अगर आप ये कहें कि क्यों है क्या है, तो इसको क्वेश्चन करना ठीक नहीं। हर एक इंसान
हर एक लीडर का अपना एक आप जो बात कह रहे हैं सर, मुझे व्यक्तित्व लगता है होता अजय है, उपाध्याय जी उनका आपको बात जवाब करने मिला का ढंग होगा होता है, सर। लेकिन और सबके इससे बीच तो में- कहीं ना कहीं जो भारत का कद है वही बढ़ता हुआ नजर आता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहते हैं कि साहब मुझे ऑटोग्राफ चाहिए आपका, या फिर जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मोदी इज द बॉस, तो सर हर भारतीय का जो सीना है वो फख्र से चौड़ा हो जाता है सर। इस पर कांग्रेस पार्टी को आपत्ति क्यों है? फिर सवाल वही आता है सर, घरेलू सियासत वाला। इस पर आप जवाब दीजिएगा, लेकिन इस बीच जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।